प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की कल्कि अवतार के बारे में नया बातें सुनते हैं। ये जो बातें लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक की पेज नंबर 119 पर ये बातें लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। कलंकी जानिब से होई करी मेल, कलामान प्रकाशिब बिलसिब बड़, निर्धूम अनल प्राय तेज प्रकाशिब, दुष्टंकु छाड़िण संथ संगते मिशिब, बहुत म्लेच्छंकु से जे करिवे संहार, एणुकरी रहिछंती गुपतरे वीर। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्कि ठाकुर जी आएंगे, स्वयं भगवान कल्कि स्वरूप होकर आएंगे और जिस भक्त के अंग में और गुरु के अंग में आएंगे वहां पर ही संगम होगा और मिलन होगा। वो भक्त जो है स्वयं भगवान और उनकी अनंत कोटि कला शक्ति सभी वो भक्त सहित मिलन होंगे, एकाकार होंगे और वो भक्त जो है विलास करेंगे। जैसे कोई अरबपति खरबपति अपने धन से यहाँ पर विलास करता है, ऐसे ही वो महापुरुष जो महाधन को प्राप्त करेंगे अपने महाप्रेम साधना में, वो कला शक्ति और स्वयं ठाकुर जी को अपने अंग में पाकर विलास करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। निर्धूम अनल, जैसे भयंकर अनल जिसको बोलते हैं, ऐसे ही उनकी तेज कांति रूप सौष्ठव प्रकाशित होगा, जिसको दुष्ट जन देखकर भयभीत हो जाएंगे। लेकिन वो दुष्ट जन सहित कभी भी संग नहीं करेंगे। वो जिनके साथ बैठेंगे उठेंगे वो सब संत होंगे, संत जन सहित ही वो मिलेंगे और साक्षात करेंगे, भेंट करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और जो म्लेच्छ जन है उनको वो संहार करेंगे, बहुत सारे म्लेच्छ जनों को वो संहार करेंगे। ऐसा तो भविष्य मालिका पर लिखा गया है। सारा विश्व में जितने भी दुष्ट जन हैं, जितने भी दुर्जन जन हैं, जितने भी म्लेच्छ जन हैं, वो सब संहार पर जाएंगे, एक म्लेच्छ जन भी नहीं बच पाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो ये सब कर्म धर्म वो कैसे कर रहे होंगे, एणुकरी रहिछंती गुपतरे वीर। तो वो जो वीर हैं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इनके सहित कल्कि भगवान और कल्कि भगवान की सर्व बड़ मिलन होगा। वो गुप्त पर ही रहे होंगे, दुष्ट जनों से वो बहुत दूर रहे होंगे और संत सहित वो मिलन होकर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर और भी बताया गया है कि किसी को समस्या नहीं देंगे, किसी को भी समस्या नहीं देंगे, सभियों को अपने अपने रास्ते पर जाने देंगे। जब तक प्रभु की लीला परिप्रकाश नहीं हो जाता है तब तक वो अपने मार्ग में महागुप्त में ही रहेंगे और प्रभु सहित प्रभु को पाकर महाप्रेम मार्ग में को विलास करके ही रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वो विलास कर रहे होंगे स्वयं भगवान को पाकर और उनकी समस्त बड़ शक्ति कला को पाकर। विलास का मतलब ये है कि एक आनंदपूर्ण बातें हैं और एक आध्यात्मिक निमग्नता, एक आध्यात्मिक संतुष्टता जिसको बोलते हैं, ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। बहुत से परिक्रम करी बेटी जानो, वो बहुत सारे भ्रमण किए होंगे, उड़ीसा हो, भारत हो, हमारे भारतवर्ष में बहुत स्थानों को वो गए होंगे, विभिन्न तीर्थ स्थान को भी गए होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि वो परिक्रम किए होंगे। और वो किए होंगे लेकिन उनको कोई साधारण जन जान नहीं पाएंगे, वो गुप्त में ही रहे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उनको कोटि कोटि नमस्कार सजनी को, चित्त को निज को मु देली बिकी, चाकर करी रखंतु एणिकी को। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो महापुरुष और वो महात्मा और वो गुरु को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। हे सजनी, हे सखी, मैं अपने आप को, मेरे चित्त को उनको बेचता हूँ। वो मुझे खुद एक नौकर करके अपने पास रखें, यही मेरा विनती है, यही मेरा मांग है। स्वयं भगवान खुद यहाँ पर वो महापुरुष को बोल रहे हैं। ऐसा प्रेम पूर्ण बातें यहाँ पर ठाकुर जी और वो महापुरुष के बीच में एक कथोपकथन है और स्वयं ठाकुर जी अपना श्रीमुख अमृत वाणी वो महापुरुष और गुरु जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर बताते हैं। और ऐसा बताते हैं, ये बातें कथा जुगे जुगे रहता हूँ सजनी को। ये जो बातें होगा कलिकाल के अंतिम समय पर, एक महापुरुष के अंग में स्वयं ठाकुर जी आएंगे और उनके पास ऐसा रहेंगे, ये बातें
युग युग तक रहेगा, अमृत होकर अमर होकर रहेगा। स्वयं ठाकुर जी ऐसा यहाँ पर बताते हैं कि मैं आपके दरबार में नौकर बनकर रहूंगा, अपने आप को ऐसा रखूंगा, ये बात युग युग तक रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सज्जनों, ये सबसे न्यारा बातें हैं जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। हमारे सनातन धर्म की वेद शास्त्र पुराण में ये सब बातें इतने प्रांजल रूप में, इतना परिष्कार रूप में, स्पष्ट रूप में नहीं लिखा गया है। कल्कि लीला के बारे में, कल्कि भगवान जो आएंगे वो कैसे होंगे, वो महापुरुष सहित वो कैसे रहेंगे, कैसे बैठेंगे उठेंगे, उनका आचरण विचरण कैसा होगा, कैसे होंगे, इसके बारे में हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका में ही सर्वाधिक लिखा गया है और शास्त्र पुराण में लिखा गया है। लेकिन भविष्य मालिका में जो बातें लिखा गया है वो बातें और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना अति सुंदर बातें लिखा गया है। कल्कि भगवान जो आएंगे वो महापुरुष सहित वो कैसे रहेंगे, वो महापुरुष कैसे होंगे, अति सुंदर बातें यहाँ पर बताया गया है। तो सुनो साधु जनों माने बुझाई कहूची, सदगुरु सेवा करो पाप जीव लेछि। तो भगवान तो सदगुरु के रूप में आएंगे, गुरु अवतार होकर आएंगे, लेकिन उनसे पहले यदि आप सदगुरु प्राप्त किए हैं अपने जीवन में, कि यदि जानने को पाते हैं कहाँ पर सदगुरु हैं, तो उनका सेवा जरूर करना चाहिए। सदगुरु जो हैं उनका सेवा करने से आपका पाप नाश होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। गुरु को प्रभुपण ही बड़ नुहे जानो, आपण माने विचार करो तत्क्षण। तो यहाँ पर अति सुंदर बातें बताया गया है। जो गुरु होते हैं उनको प्रभुपण जो होता है वो बड़ा नहीं होता है। वो अपने आप को कभी भी जो सच्चे गुरु होते हैं, जो प्रभु के पाद पद्म लाड़ायित तो होते हैं, जो पूर्ण समर्पित तो गुरु होते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में एक बार भी कभी भी वो अपने आप को प्रभु नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी अपना श्रीमुख वाणी देते हैं, गुरु को प्रभुपण ही बड़ नुहे जानो। जो प्रभुपण है, जो प्रभु पद है, वो गुरु के लिए बड़ा नहीं है। गुरु जो होते हैं वो प्रभु के प्रभु होते हैं, ठाकुर जी की वो ठाकुर होते हैं, गुरु जो होते हैं। इसलिए प्रति युग में जैसे आए हैं प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण, वो गुरु के पास में गए हैं, गुरु के आश्रम में गए हैं और उनकी पाद सेवा, उनकी सेवा ही किए हैं, एक नौकर जैसे और एक भृत्य जैसे, एक सेवक जैसे ही वो रहे हैं गुरु के पास। इसीलिए इस बात से पता चलता है गुरु की भूमिका, गुरु की जो पद मर्यादा है और प्रभु की जो पद मर्यादा है, ये जो संपर्क है वो कितना पवित्र है और प्रभु गुरु के पास अपने आप को कैसे उपस्थापन करते हैं, ये हमारे सनातन धर्म में जैसे लिखा गया है और कहीं पर भी नहीं है शायद। अति महापवित्र संपर्क ये है। गुरु जो होते हैं उनके लिए प्रभुपण कुछ भी नहीं होता है, छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। और प्रभु भी गुरु के पास जोड़हस्त में रहते हैं और गुरु प्रभु से बड़े होते हैं। इसका मतलब नहीं कि प्रभु तो प्रभु होते हैं, गुरु भी गुरु होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे उड़ीसा में, हमारे भारत में भी जो गुरु अपने आप को प्रभु बुलाते हैं, तो इस बात से पता चलता है कि गुरु जो हैं वो कभी भी प्रभु नहीं, वो अपने आप को कभी भी प्रभु नहीं बुलाएंगे। एक गुरु के अंग में प्रभु आएंगे, ये बात सत्य है, लेकिन गुरु गुरु हैं, प्रभु प्रभु हैं। उनके अंग को लेकर वो लीला खड़ा करेंगे। जैसे दधीची देहदान किए थे तो अस्त्र बना और राक्षसों को संहार किया गया, ऐसे ही वो गुरु देहदान करेंगे, जीवंत जीवन मृत बनेंगे। यहाँ पर जीवित था कर भी वो मृतवत बन जाएंगे। भगवान निराकार ठाकुर जी की शून्य शरीर का महामिलन होगा और निराकार ठाकुर जी साकार हो जाएंगे। लेकिन गुरु गुरु होकर रहेंगे, ठाकुर जी होकर रहेंगे। मानव कलेवर और ठाकुर जी की नव्य कलेवर होगा, लेकिन गुरु गुरु होकर रहेंगे, ठाकुर जी होकर रहेंगे। गुरु के पास में ठाकुर जी सदा भृत्य सेवक जैसे रहेंगे। यहाँ पर बार बार बताए हैं। मैंने भी मेरे पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ। गुरु को प्रभुपण, गुरु जो ही उनके पास प्रभुपण, उनके पास प्रभु पद प्रभुपण कुछ भी नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर अति
चमत्कृत बातें बताया गया है और स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये बात आपण माने विचार करो तत्क्षण, ये बात को आप लोग की विचार कीजिए। ठाकुर जी जो हैं ठाकुर जी हैं, और गुरु जो हैं, गुरु को प्रभुपण कभी भी बड़े नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। गुरु बड़े ही, वो प्रभु की प्रभु ही है, ऐसा यहाँ पर अति चमत्कृत बातें बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।